हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आइए आज बात करते हैं दो अद्भुत ऐसे पौधों की। इस वीडियो में बताऊंगी, बहुत ही रोचक है और विशेष रूप से हर घर में पाया ही जाता है। बात करें हम आज तुलसी की, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी की। दोस्तों, तुलसी केवल पौधा नहीं बल्कि हमारी परंपरा में इसे जीवित देव माना गया है। घर की नकारात्मकता को चीरकर वातावरण को सुंदर और पवित्र बनाती है। लेकिन बता दूं, दोनों रामा तुलसी और श्यामा तुलसी दोनों की ऊर्जा अलग होती है। ज्योतिष रूप से आपको कौन सी तुलसी घर पे रखनी चाहिए, कौन से ग्रहों को कौन सी तुलसी शांत करती है और कौन से सरल और सुरक्षित उपाय करके आप अपने घर, रिश्ते, मन और ग्रहों के प्रभाव को सुधार सकते हैं। आज विशेष चमत्कारी उपाय बता रही हूँ, ध्यान से सुने। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रामा तुलसी की, जिसे श्री तुलसी, हरी तुलसी या नॉर्मल तुलसी, सबसे सात्विक जाति जो कही गई है, मानी जाती है। इसके पत्ते हल्के ग्रीन कलर के होते हैं और इसकी सुगंध मन को तुरंत शांति देती है, हमारे हृदय को शांत बनाती है, हमारे घर की ऊर्जा को सौम्य करती है, करुणा और प्रेम घर में बढ़ाती है, शरीर में प्राण शक्ति को बढ़ाती है और इसे ही लक्ष्मी तुलसी भी कहा गया है, क्योंकि ये घर में लक्ष्मी को स्थिर करती है, घर के वास्तु दोष दूर करती है। इसे आप मंदिर में भगवान विष्णु, शालिग्राम जी, कृष्ण भगवान, इन पर चढ़ाकर रखना चाहिए। इनकी कंपन अत्यंत ही पवित्र होती है। यदि आपके भी घर में झगड़े, कलेश, तनाव या असहनशीलता बढ़ रही है तो रामा तुलसी को अवश्य अपने घर पे लगाना चाहिए। यह अत्यंत ही दिव्य और लाभकारी कहा गया है। और शुक्रवार की शाम को रामा तुलसी के पास हल्दी और चावल अर्पित करें। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जाप करना चाहिए। और इसके बाद आप थोड़ी सी तुलसी लेकर के अपने पर्स में या अपनी तिजोरी में आप इसको स्थापित कीजिए। देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। धन वृद्धि होती है, खर्चों पर नियंत्रण होता है, रुका हुआ पैसा आपको मिलने लगता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब बात करती हूँ दूसरे पौधे की, वो है श्यामा तुलसी, जिसे काला पतिया तुलसी या कृष्ण तुलसी ये भी कहा गया है। इसके पत्ते हरे ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। यूजुअली इसके कलर ऐसे हो जाते हैं कि पर्पलिश आ जाता है, बैंगनी रंग इसमें दिखाई देने लगता है हल्का हल्का। और इसे श्यामा तुलसी कहा गया। बेहद ऊर्जावान होती है, बेहद शक्तिशाली होती है, इसमें तेज होता है और ऊर्जा केंद्रित होती है, नकारात्मक शक्तियों को घर से दूर रखने में सक्षम होती है। इसे रक्षण पौधा अगर हम कहें, सुरक्षा कवच की भांति हमारे घर की, हमारे परिवार की सुरक्षा करता है, शक्तिशाली होता है। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि कई तांत्रिक और यौगिक ग्रंथों में इसे रक्षक तुलसी के नाम से भी वर्णित किया गया है। यदि आपके भी घर में नज़र है, बाधा है, अदृश्य भय है, अस्थिर ऊर्जा है, बार बार लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं, तो श्यामा तुलसी को बहुत प्रभावी माना गया है। यह आपके जीवन में क्लैरिटी भी लेकर के आती है, आपके बच्चों के अंदर साहस पैदा करती है, ऊर्जा संतुलन में आपके परिवार की मदद करती है। और दोनों को अगर आप एक साथ रख लेते हैं तो ये आपके घर में, आप सभी के जीवन में अद्भुत ऊर्जा संतुलन बनाता गया है। जहाँ तुलसी वहाँ कृपा। इसका प्रभाव शुक्र, गुरु और राहु पर बहुत शक्तिशाली होता है। यदि आपके घर में किसी के या आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर है, विवाह में अड़चने आ रही है, रिश्तों में तनाव चल रहा है, प्रेम में असफल हो चुके हैं, सौंदर्य में वृद्धि नहीं हो रही, आकर्षण में कमी हो रही है, तो रामा तुलसी शुक्र को मजबूत करती है और गुरु का भी अच्छा प्रभाव बढ़ाती है। तो रामा तुलसी का सेवन करना चाहिए। वहीं श्यामा तुलसी राहु जनित विकार जो होते हैं, भ्रम पैदा होना, भय होना, नज़र दोष लगना, अचानक से समस्याएं जीवन में आना, ये सभी समस्याओं का कारक होते हैं। और श्यामा तुलसी राहु के कुप्रभाव को कम करती है। तो यदि किसी भी रिश्ते में लगातार तनाव बढ़ गया है, आप गलतफहमियां या शक रहता हो, तो एक साथ दोनों तुलसियों को घर में लगाने से ऊर्जा का संतुलन होता है। अगर घर पर किसी भी प्रकार का किया धरा है या किसी का बंधन है, तो आप मेरे पास आने के पहले की कोई उपाय बताइए गुरु माँ, आप स्वयं से एक बार ये उपाय कीजिए। आप रामा और श्यामा तुलसी एक साथ लगा लीजिए, उनकी सेवा कीजिए और श्यामा तुलसी के 7 पत्ते ले लीजिए, जिसको नज़र लगी है उसके ऊपर से 3 बार उल्टी दिशा में नज़र उतारें और पत्तों को फिर बहते जल में डाल दीजिए या कहीं मिट्टी में दबा दीजिए।
दोस्तों, तुलसी सिर्फ आपके घर में हवा को शुद्ध नहीं करती, अगर साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो एंटी फंगल भी होती है, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ती है। यदि आपके भी घर में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो गया, तनाव बढ़ गए, झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, घर में प्रेम में कमी आ गई है, समझ में कमी आ गई है, सौहार्दता में कमी आ गई है, विशेषकर सास बहू के झगड़े बहुत हो रहे हैं, भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, पारिवारिक रिश्तों में मधुरता है ही नहीं, ऊर्जा संतुलन बिल्कुल बिगड़ सा गया है, गलतफहमियां बढ़ गई है रिश्तों में, तो ये उपाय से धीरे धीरे खुल जाती है। किसी भी गुरुवार या एकादशी को आपको ये उपाय करना है। गुरुवार के दिन, आज भी गुरुवार है, आप आज भी कर सकते हैं शाम के समय। रामा तुलसी और श्यामा तुलसी दोनों की अगर पत्तियां आपके पास है तो ठीक है, आप चाहें तो इन पौधों को आज घर ला सकते हैं। पौधों को, जड़ को आज के दिन नहीं छूना, डिस्टर्ब नहीं करना है, जैसे वैसे ही रहने देना है। सिर्फ पौधे के ऊपरी हिस्से में आपको तने पर मोली बांधनी है। कैसे बांधनी है? एक पौधे पर लाल मोली बांधनी है, दूसरे पर पीली मोली बांधनी है, और दोनों पौधों को आपको घर के उत्तर पूरब यानी कि ईशान कोण में रखना है, और या फिर आप उत्तर या पूरब में जहाँ स्थान मिले वहाँ रख सकते हैं। और 27 दिन तक रोज आप 1 गिलास जल तो चढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय का प्रत्येक दिन 11 बार जाप करना है। अगर धन की समस्या बहुत ज़्यादा है, नज़र बाधा बहुत ज़्यादा है, अचानक नुकसान हो रहा है, कोई बेचैनी हो, कोई बुरे सपने आते हो, तो किसी भी मंगलवार, शनिवार, अमावस्या की रात में, आप बहुत सुंदर उपाय बता रही हूँ, ये बहुत ही सुरक्षित प्रयोग है, सात्विक है। और क्या करना है, शनिवार की शाम को या जिस भी दिन आप कर रहे हैं, एक छोटा दीपक तुलसी के पास शाम के समय जलाइए। इस दीपक में आपको तिल का तेल प्रयोग करना है, और तुलसी के आसपास दोनों साइड में 7-7 बिंदी लगा दीजिए, और 21 बार ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः इस तरह से बोलना है। और अंत में थोड़ा सा हल्का सा जल आपको अर्पित कर देना है। आप देखेंगे आपके घर में जो भी लोगों में बेचैनी हो रही है वो समाप्त हो जाएगी, डरावने सपने आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे, बच्चों के आसपास सुरक्षा घेरा सा बन जाएगा, घर से हर प्रकार के अदृश्य जो डर है वो दूर हो जाएंगे, राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव में सुधार होगा, और ये उपाय आपके घर में एक ऊर्जावान कवच के रूप में कार्य करता है और आपके घर को कवच करता है। व्यापार में वृद्धि हेतु भी इस उपाय को किया जा सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा रुकावट हो रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो दुकान या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर रामा तुलसी का एक छोटा सा पौधा आपको लगा लेना चाहिए, और फिर हर शुक्रवार को गुड़ और जल चढ़ाना चाहिए। बोलना चाहिए ओम श्रीम ह्रीम क्लीम नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम नमः। जब भी दुकान खोलें पहले बोलें ओम श्रीम ह्रीम क्लीम नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम नमः 11 बार बोल करके इसके बाद दुकान खोलिए। आप देखिए बंधा हुआ पैसा वापस मिलेगा। पैसा अगर बार बार फंसता है तो वो कम हो जाएगा, आपको नए नए अवसर मिलने लगेंगे, आपके जो ग्राहक हैं उनमें वृद्धि होगी, आकर्षण शक्ति आपकी बढ़ेगी, वातावरण आपका साफ और सकारात्मक रहेगा। दोस्तों बहुत ही ज़रूरी उपाय है। आज की दुनिया में पति पत्नी में लगातार झगड़े बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो दोनों पति पत्नी हर सोमवार को अगर रामा तुलसी के 3 पत्ते जल में डाल के स्नान करें, रात में अपने घर में श्यामा तुलसी लगाकर रोज रात को एक दीपक उसके पास लगाएं, और वहीं पे खड़े होके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करें, तो पति पत्नी में गलतफहमियां कम होती है, दाम्पत्य सुख बढ़ता है, ग्रहों का संतुलन बनता है, क्रोध और तनाव घटता है। दोस्तों रामा तुलसी के पास प्रतिदिन दीपक जलाने से गुरु बलवान होते हैं, दूध मिश्रित जल अर्पित करने से शुक्र ग्रह की शांति होती, विवाह समस्याओं में फायदा होता है, और श्यामा तुलसी के पास रात्रि में दीपक लगाने से राहु के क्रूर प्रभाव कम होते हैं। तिल के तेल का दीपक करने से शनिवार की शाम को शनि दोष से मुक्ति मिलती है, और तुलसी को छू करके किए गए मंत्र 10 गुना तीव्र हो जाते हैं। जैसे आप जब भी तुलसी को जल दे रहे हैं तो बोले महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का जिस घर में जाप होता है सभी प्रकार के सौभाग्य जागृत होते हैं, दुर्भाग्य दूर होता है, धन संपत्ति की वर्षा होती है, और हर प्रकार के रोग दोष आदि जीवन से
दूर होते हैं। ये मंत्र बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के आता है, जीवन में सुख समृद्धि को लेकर के आता है, आपकी सभी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। बोले महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते, इस प्रकार से बोलना चाहिए। कई लोग इस मंत्र को माला से भी जाप कर सकते हैं, तो वो भी करें। मन, बुद्धि और आत्मा को संतुलित करती है। और दोस्तों, नकारात्मक शक्तियां तुलसी के 8 मीटर क्षेत्र में, जिस घर में तुलसी होती है उसके 8 मीटर क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती है, ऐसा पुराणों में उल्लेख किया गया है। तो रामा और श्यामा तुलसी दोनों अपने आप में ही बहुत दिव्य और शक्तिशाली पौधे हैं। यदि आप भी अपने घर में इनका सही उपयोग करते हैं तो ये ना सिर्फ आप घर में राजयोग लेकर के आती है, ना सिर्फ आपके घर को बल्कि आपके मन में, जीवन में और रिश्तों को भी बदल सकती है। दोस्तों, ये राजयोग ऊर्जा स्तंभ है और बहुत तेजी से आपके जीवन में, आपके घर में राजयोग को खींच करके ले करके आता है। तुलसी केवल पौधा नहीं है दोस्तों, इसको समझिए तो ऊर्जा का स्तंभ है। और दोस्तों, इस प्रकार से आप इस रामा और श्यामा तुलसी के पौधे को किसी भी गुरुवार को आप ले करके आइए, या अन्य भी दिन आप ला सकते हैं। और इस प्रकार से जो छोटे छोटे मैंने उपाय बताए हैं, स्वयं भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। ये 2 पौधों से राजयोग कैसे आपको पाना है, ये मैंने बड़े आसान से उपाय बताए। स्वयं भी करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से शेयर अवश्य कर ले। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल, सांचे दरबार की जय।